सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। राज्यसभा में नवनिर्वाचित 28 नए सदस्यों ने शपथ ली। राज्यसभा की कार्रवाई मॉनसून सत्र के पहले दिन करीब 1 घंटे के अंदर ही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सत्र के पहले दिन लोकसभा में 4 नए सदस्यों ने शपथ ली। पीठासीन सभापति ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। सदन में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और महंगाई समेत अन्य विषयों को लेकर सदन में अवरोध किया, जिस कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा आज पर्चा भरने वाली हैं। सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चा भरा। इस दौरान प्रधानमंत्री समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के 30 केंद्रों सहित 31 स्थानों पर मतदान हुआ। सोमवार रात से राज्यों से मतपेटियां राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचना शुरू हो गई और संभवतः सभी मतपेटियां आज दोपहर तक संसद भवन पहुंच जाएंगी। 21 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम जारी होगा। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले 17 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने भारत से पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जो एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। 16वें दौर की भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक 17 जुलाई को भारत की तरफ चुशुल मोल्दो सीमा मिलन स्थल पर हुई। दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक और दूरदर्शी तरीके से चर्चा की। पूर्वी लद्दाख विवाद पर सैन्य वार्ता पर भारत चीन संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच खुले रूप से एवं गहराई से विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने फिर से ये पुष्टि की है कि शेष मुद्दों के समाधान से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की जाएगी। दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। बीते दिनों यात्री विमानों में तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सख्ती दिखाई है। डीजीसीए के अफसरों ने हाल ही में कई फ्लाइट्स में स्पॉट चेकिंग की और पाया कि डिपार्चर से पहले विमानों को प्रमाणित करने वाले इंजीनियरिंग कर्मियों की अपर्याप्त संख्या है। इसके साथ ही डीजीसीए ने निर्देश जारी किए कि किसी भी एयरलाइंस के विमान को बेस या एयरपोर्ट से तभी उड़ान भरने की इजाजत दी जानी चाहिए जब उस संस्थान लाइसेंस प्राप्त स्टाफ ने अपनी और उसकी सुरक्षा को लेकर मंजूरी ले ली हो। महानिदेशालय ने आदेश का पालन 28 जुलाई तक शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को देश में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आने के बाद हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के कदमों की समीक्षा की। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रवेश बिंदुओं पर सख्त स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NIIO की संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ रक्षा क्षेत्र का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। इस दौरान पीएम ने इस क्षेत्र में हो रहे अभिनव कार्यों के पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी देखी। सरकार ने एमएसपी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा असरदार व पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केरल के सीएम पिनराई विजयन के विमान विवाद मामले में इंडिगो एयरलाइन के 3 लोगों की यात्रा करने पर 1 साल का बैन लगाया गया है। इंडिगो ने एलडीएफ संयोजक ईपी जयराजन और युवा कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं पर एक तय अवधि के लिए उसके विमान में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी ने विमान में हाथापाई करने के मामले में यह प्रतिबंध लगाया है। इस विमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी सवार थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रामदास कदम ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे को पत्र लिखकर कदम ने शिवसेना नेता के तौर पर इस्तीफा दिया। कदम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना 2014-19 की गठबंधन सरकार में पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन नवंबर 2019 में ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार बनी तो कदम को मंत्री पद नहीं दिया गया और वो तब से नाराज बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में महाराष्ट्र की रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। खरगोन और धार की सीमा पर यह बस नर्मदा नदी में गिर गई। कई मुसाफिरों की डूब जाने की वजह से मौत हो गई। खालघाट संजय सेतु पर रेलिंग को तोड़कर यह बस सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी। इंदौर से पुणे जा रही यह बस सुबह करीब 6 बजे हादसे का शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी में शिवलिंग के कथित तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूजा दर्शन, जीपीआर सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। अदालत के आदेश पर पहले कराए गए सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र में शिवलिंग खोजा गया था। हाईकोर्ट ने 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू पक्षों द्वारा वाद की कार्रवाई वाराणसी के जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने 17 मई के अंतरिम आदेश में शिवलिंग की सुरक्षा का निर्देश जारी किया था। देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। दूसरा केस भी केरल में मिला है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि कुन्नूर में 31 वर्षीय शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। उन्हें परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। उनके संपर्क में आने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिस शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई उसने दुबई की यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू और राजौरी जिलों में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए प्रतिबंधित संगठन के 7 सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा के 3 मॉड्यूलों का भंडाफोड़ होने के बाद जम्मू में आतंकवाद के ज्यादातर मामलों को सुलझा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास दुर्घटनावश एक हथगोले में विस्फोट होने से सेना के कैप्टन और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर की मौत हो गई। सेनाकर्मी पुंछ जिले में मेंढर इलाके में तैनात थे। आंध्र प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विजयवाड़ा में शुरू हो गया है। ये सत्र 5 दिन तक चलेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के तीसरे दौर के मतदान में भी ऋषि सुनक सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने 115 सांसदों का समर्थन हासिल किया। उधर टॉम दुगेन धत अपेक्षित मत हासिल नहीं कर सके और दौड़ से बाहर हुए हैं। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में केवल 4 प्रत्याशी बचे हैं। दूसरे दौर के मतदान में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने 101 वोट हासिल किए थे। उन्होंने अपना समर्थन बढ़ाकर 115 कर लिया है। दूसरे स्थान पर रही पेनी मोरडोंट और तीसरे स्थान पर विदेश मंत्री लिज ट्रस रही हैं। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के होने वाले चुनाव से पहले देश में आपातकाल की घोषणा की। देश के 125 संसदीय संसद में 2 दिन बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है। साथ ही रानिल विक्रमसिंघे ने सभी राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को भुलाकर एक ऐसी सर्वदलीय सरकार बनाने का आग्रह किया है जो देश को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करे।
इसी बीच सरकार की तमाम कोशिशों के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण रूप लेता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 150 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग लगभग 5 महीनों से लगातार जारी है, लेकिन इसका अभी तक अंत नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई समाधान होता फिलहाल नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को रूसी सैनिकों ने सुमी क्षेत्र में 150 से अधिक मिसाइलें दागी। अमेरिका उन्नत उपग्रहों को विकसित करने के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल खतरों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने में सक्षम होंगे। पेंटागन ने 2 नए अनुबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि 2025 तक अमेरिका डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम को कक्षा में स्थापित करेगा। अंतरिक्ष विकास एजेंसी के निदेशक डेरेक टूर्नियर ने कहा कि अनुबंध 28 उपग्रह प्रदान करेगा, क्योंकि अमेरिका रूस और चीन से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करेगा। यूरोप में फैली गर्मी की लहर अब ब्रिटेन तक पहुंच गई है। इस गर्मी के कारण स्पेन और फ्रांस में भयंकर जंगल की आग फैल गई है। हजारों लोगों को रेस्क्यू करके इस क्षेत्र से निकाला गया है। नियंत्रण से बाहर हो रही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों की कोशिशें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब असेंबली उपचुनाव में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली भारी जीत के बाद देश में नए आम चुनाव कराने की मांग की। इमरान खान को अप्रैल में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किए जाने के बाद उनकी पार्टी पीटीआई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच ये पहला प्रमुख चुनावी मुकाबला था। आरोप करते हैं